फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 6th के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। रोजाना आपके लिए एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। 6 अप्रैल को आपका एग्जाम है, इसलिए उससे पहले अगर हम रोजाना ऐसे 10-15 क्वेश्चन अगर लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपका सिलेक्शन कॉन्फिडेंटली हो जाएगा। ठीक है, और अभी पिछले 7-8 दिनों से आपकी कोचिंग भी हमारे YouTube चैनल पर बंद थी। कारण था कि मेरे कल एग्जाम था और कल मैं आया हूं, आज मैंने आपकी कोचिंग फिर से शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी आप बताएंगे, रोजाना बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए 6th के बारे में बात करते हैं। हिंदी मीडियम के बारे में बात कर सकते हैं साथ में, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए भी। ठीक है, चलिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। ए मैन बाइज अ टीवी एट 18,200, ही स्पेंड्स 1,800 ऑन रिपेयरिंग ऑफ इट, इफ ही वांट 3,000 एज प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ इट। ओके, अब देखिए हिंदी वालों के लिए क्या दिया हुआ है। देखिए एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपए में लिया, उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपए खर्च किए, वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपए का फायदा हो जाए। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को नोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बताते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या होता है कि कॉस्ट, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, जिसको कहते हैं सीपी। अब सीपी इसने क्या कहा है कि इसने 18,200 रुपए में वो लिया है। कितने में लिया है? 18,200 रुपए में। फिर उसने क्या कहा है कि रिपेयरिंग के लिए, मान लीजिए कि जब उसने वो लिया था, ये टीवी जो उसने लिया था तब उसने 18,200 रुपए दिए। फिर क्या हुआ कि जब उसने चेक किया तो उसको लगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसने उसके ऊपर 1,800 रुपए और खर्च कर लिए। कुल मिलाकर उसको वो टीवी पहले कितने रुपए में पड़ा, हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी कि उसका कुल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। पहले उसने 18,200 दिए, फिर उसने 1,800 रुपए होते दिए। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस को क्या कहा जाता है हिंदी में, ये भी मैं लिख देता हूं, बच्चे देख लेना हिंदी वाले। ठीक है, अब देखिए जो उसने उसकी रिपेयरिंग की, उस टीवी की रिपेयरिंग की, उसके उसने दे दिए 1,800 रुपए। कितने रुपए दे दिए? 1,800 रुपए। अब देखिए हम यहां पर बात करते हैं टोटल प्राइस के बारे में कि कुल उसने कितने रुपए दिए। कॉस्ट प्राइस की बात करें, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, कुल, ठीक है, तो कुल के कितने हो गए? 18,200 और 1,800 ये जोड़ दो, कुल मिलाकर हो गए 20,000 रुपए। यानी कि उसने कुल मिलाकर 20,000 रुपए उसके कॉस्ट प्राइस के होते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस उसने हमसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा कि अगर वो उसके ऊपर 3,000 रुपए का फायदा चाहता हो। कितने का फायदा चाह रहा है ये? 3,000 रुपए का। अब देखिए सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। सबसे पहला फॉर्मूला हम बात करते हैं यहां पर कि सेलिंग प्राइस का पहला फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दो तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी कि हमें कितना लॉस हुआ उसको उसमें से माइनस कर दो तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये था इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले। 2 फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करने हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए बात क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो था उसका 20,000 रुपए, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम मानते हैं कि उसने पहले 18,200 दिए थे, लेकिन 1,800 रुपए उसके एक्स्ट्रा में और हो गए खर्च, तो उसको भी हम साथ में जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर 20,000 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस बनता है, यानी कि सीपी बनता है। अब इस सीपी को, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये रहा और ये रहा प्रॉफिट, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए ये रहा प्रॉफिट, ये रहा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपए प्लस ये हो गया, ये रहा प्रॉफिट और ये प्रॉफिट हम जोड़ देते हैं 3,000 रुपए।
कुल मिलाकर कितना हो गया 23,000, 23,000 रुपए। तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर वो उसको 23,000 रुपए में वापस बेचता है तो उसको 3,000 रुपए का फिर भी फायदा हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। मैंने सारे क्वेश्चन 60 के लिए जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 and 7 is A. This number is in between 1200 and 1300. What is नंबर A? ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या A है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या A क्या है? देखिए गुणनखंड यानी कि कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या क्या होता है? या तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा या फिर लीएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। आपने एलसीएम के बारे में नाम सुना होगा, लीएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है वो संख्या जिसमें 7 का भी भाग जाता हो और 9 का भी भाग जाता हो। अगर हम 9 और 7 के मल्टीपल की बात करें तो जिसमें 9 का भी भाग जाता हो और 7 का भी भाग जाता हो उसको कहा जाता है लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या। लेकिन यहां पर इसने क्या कहा है, ना तो हाईएस्ट का कहा है हमें और ना ही हमें लीएस्ट का कहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट कर देना है। क्या कर देना है? एलसीएम फाइंड आउट कर देना है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, एक साल छोड़ के एक साल या फिर इस प्रकार पूछा गया इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर भी आपको 7 और 9 ही मिलेंगे, यहां पर आपकी 7 की जगह 6 कर देंगे, 5 कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन मेथड जो कि मतलब क्वेश्चन की जो मेथड है वो आपकी वो रहने वाली है। देखिए अब 7 और 9 की बात करते हैं, 7 and 9। देखिए अब अगर हम 7 और 9 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 7 और 9 का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें क्या कहा है? मल्टीपल। तो आप सबसे पहले लीएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है। तो लीएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 7 और 9 इस प्रकार लिख दो और मल्टीपल फाइंड आउट करो। 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? चलिए पहले हम 3 का भाग दे देते हैं, 7 और यहां पर 3 आ गया। फिर 3 का भाग दिया, 7 और 1 आ गया। फिर 7 का भाग दिया, 1 और 1 आ गया। ये है इसकी मल्टीपल 3 × 3 × 7, 3 दिए 9 × 7, 9 7 63। ये आ गया एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। ओके, अब देखिए अब हमारे पास एलसीएम आ चुका है, लेकिन ये लीएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? लीएस्ट, यानी कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 और 9 दोनों का भाग जाता है। लेकिन उसने क्या कहा है कि वो संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, इसके बिटवीन है, इन बिटवीन 1200 एंड दिस। ठीक है, अब चाहे वो 1200 और इसके बीच में कहे, चाहे वो 500 और 600 के बीच में कहे, किसी के भी बीच में कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको दिमाग यहां लगाना है कि अगर लीएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ये है तो मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये 1200 और 1300 के बीच में आ जाए, कि ये 1200 और इसके बीच में आ जाए। बस ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 630 आता है, जो कि इसके बीच में नहीं आता। अगर मैं 630 को ही अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? 1260, जो कि इसके बीच में आता है। मतलब कि ये 1260 इसके बीच में आ रहा है, तो कौन सी हो गई ये? 1260 हमारे ऑप्शन में जो आंसर होगा वो होगा 1260। तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी दो जो है वो हमारा एकदम सही आंसर है। ए की वैल्यू क्या होगी? 1260। बस
इस प्रकार से ही आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन निकालो, 63 आ गया। उसको अब ऐसी कोशिश करो कि उसको किससे मल्टीप्लाई करे। देखिए जोड़ना नहीं है, यहां पर बच्चे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ना नहीं, किससे मल्टीप्लाई करे कि वो इसके बीच में आ जाए। सबसे पहले हमने चेक किया, चलो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 630 आ रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा। फिर हमने सोचा कि अगर इसको 2 से करेंगे तो करीब 1260 के करीब यहां पर हमारा आंसर मिल जाएगा। फिर हमने किया तो कुल मिलाकर जो आंसर आया वो हमारा आंसर होगा, 1260 हमारा आंसर हो गया। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, रोजाना बताऊंगा आपको, एवरी डे। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, 59th क्वेश्चन जो है मैंने लिख के रखा है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इतना हार्ड नहीं है लेकिन मोस्टली पूछा जाता है और बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं। चलिए 57th क्वेश्चन है, ये देखिएगा, देखिए 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777 है कि नहीं। बच्चों को इजी लग रहा होगा लेकिन कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए अब 7.7, एक बार प्रश्न को नोट आउट कर दीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर दीजिए, हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777, ये सॉल्यूशन निकालना है हमें। ओके, अब देखिए इसको हमें सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करने का मतलब जोड़ना है, अगर जोड़ है तो जोड़ना है, माइनस है तो माइनस करना है। ये देखो जोड़, यहां पर भी जोड़, यहां पर भी जोड़, तीनों जगह जोड़ का चिन्ह, मतलब हमें इसको जोड़ना ही है। अब देखिए सबसे पहले आप इसको लीजिए 7.7, लेकिन इसके पीछे कितनी संख्या है, यानी कि ये जो पीछे पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप गलती नहीं करना चाहते तो सबसे पहले वो लीजिए, वो संख्या लीजिए जिसके पॉइंट के बाद ज्यादा संख्या है, पॉइंट के बाद ज्यादा संख्या है। तो पॉइंट के बाद ज्यादा संख्या किसकी है, इसके। तो हम इसको लेते हैं पहले 7.7777, फिर इसकी है तो 7.777, फिर इसकी है 7.77, फिर इसकी है 7.7। अब देखिए इसके 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो हम इसके भी 4 कर देते हैं। 4 करने के लिए पीछे 0 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचते हैं ना कि सर हम ले लें 0 तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। इसके पीछे नहीं है तो 2 0 ले लो, इसके पीछे नहीं है तो 3 0 ले लो, फिर जोड़ दो। 7 यहां आ गया, 7 दूने 14 का 4 ऊपर लगा 1, 7 14 और 21 और 1 22, 22 का 2 ऊपर लगा 2, 7 14 14 28 और 2 30, 30 का 0, 3 इधर आ गया, 28 और 3 31, 31। अब देखिए 4 संख्याओं के बाद से पहले पॉइंट था तो 4 संख्याओं के पहले पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 31.0247, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सोच रहे होंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब कौन सा है, 61, ठीक है। ये देखिए ए पर्सन, ये देखिएगा, ए पर्सन covered 47 whole 1/2 kilometer in one day. If he covered 29 whole 1/3 kilometer by scooter, 8 whole 5/6 kilometer by bicycle, and rest of distance on foot, find the distance covered on foot. ठीक है, हिंदी में देखते हैं इसी प्रश्न को। एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चलता है। वह पैदल कितना चलता है। देखिए उसने कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस पार की, सबसे पहली बात वो, फिर उसने स्कूटर से कितने की, बाईसाइकिल से कितने की, और फिर उसने खुद ने अपने पैरों से यानी कि पैदल चल के कितने की। ये हमें इसमें सबसे पहले हमारा जो यानी कि प्रश्न क्या बोल रहा है, हमें सबसे पहले उसके बारे में ध्यान देना है। देखिए प्रश्न को नोट डाउन कर दीजिए। अब चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए
सबसे पहले लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब कि कुल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है। अब बच्चे कई बार कहते हैं कि सर आप फास्ट बहुत लिखते हो इसलिए हैंड राइटिंग का थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुल तय की गई दूरी कितनी होगी? कुल उसने दूरी तय की है 47 होल 1/2, यही है ना? जी 47 होल 1/2 किलोमीटर, इतनी दूरी उसने ओवरऑल की। ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 47 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 94, 94 प्लस 1 95, तो 95/2 किलोमीटर, इतनी दूरी उसने टोटल पार की है। ओके। देन अब देखिए फिर उसने क्या कहा? डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर, स्कूटर से उसने कितनी दूरी पार की है? 29 होल 1/3, 29 होल 1/3 किलोमीटर स्कूटर से तय की गई दूरी। ओके। कितनी होगी? तो कुल ये 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया? 87, 87 और 8 188/3 किलोमीटर, ये आ गया। 29 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके अंदर 1 को जोड़ा, 88, ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें ये पूछ रहा है, ये हमारा ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सो इसके बाद भी एक और चीज दी हुई है ना, चलिए वो भी लिख देते हैं। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं, ये होगी टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस कवर्ड बाई साइकिल, यानी कि साइकिल से कितनी दूरी तय की है इसने। ठीक है। साइकिल से कितनी दूरी इसने तय की है? तो साइकिल से इसने दूरी तय की है आपके 8 होल 5/6 किलोमीटर, 8 होल 5/6 किलोमीटर। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना? 8 संग 48 और 5 53, 53/6 किलोमीटर। इतनी दूरी उसने ओवरऑल साइकिल से की, इतनी दूरी उसने स्कूटर से की, और इतनी उसने पूरी आज तक की साइकिल, बाईसाइकिल और खुद के पैरों पर चल के इतनी दूरी तय की। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज फुट, उसने अपने पैरों से कितनी दूरी तय की है। तो देखिए अगर हम यहां पर निकालें टोटल डिस्टेंस, अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाहें तो आप खुद जानते हो, सीधा सीधा जोड़ दो। अब देखिए क्या होगी? स्कूटर से कितनी की, प्लस बाईसाइकिल से कितनी की, और प्लस फुट से कितनी की, उन सबको जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारे पास दी हुई है 95/2, 95/2 किलोमीटर। खैर ये हम बाद में लिख सकते हैं ताकि हमारा सबसे पहले हमें प्रश्न सॉल्व करना है। इज इक्वल टू स्कूटर से कितनी की है उसने? 88 ये आ गया। फिर उसने बाईसाइकिल से कितनी की है? 53/6, प्लस उसने फुट से कितनी की है हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x/1 मान लेते हैं। चलिए x/1 या x कोई वही बात है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें कुल मिलाकर x की वैल्यू निकालनी है। वी जस्ट वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 95/2 माइनस, अब देखिए इसको भी यहां लेके आते हैं, इसको भी यहां लेके आते हैं। अब जब इक्वल का चिन्ह ये पार करते हैं, इक्वल के चिन्ह से अब अपने आप को एक्सचेंज करते हैं, तो इनका जो ये साइन है ये चेंज हो जाता है। अगर यहां पर प्लस है तो ये यहां पर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस यहां पर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये यहां पर प्लस तो यहां पर आकर माइनस हो गया, ये भी यहां पर प्लस तो यहां पर आकर माइनस हो जाता है, और यहां पर ये रह जाता है x/1, या फिर कह सकते हैं हम x पीछे रह जाता है।
अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, इनको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे होगा, इन सबका एलसीएम यानी कि 2, 3 और 6 का एलसीएम के कितना होता है 6। 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 95 से, माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 88 से। फिर क्या आ गया, 6 का भाग 6 में दिया 1 बार, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 53 से। कुल मिलाकर x की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, और हमें मल्टीप्लाई करना पड़े क्योंकि इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। जब कॉमन नहीं आ रही है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, 15 का 5 ऊपर लगा 1, 27 और 1 28, ये आ गया। माइनस का 16 का 6 ऊपर लगा 1, 16 और 1 17, माइनस का 53 बाई 6 इज इक्वल टू x। अब देखिए 285 में से 176 को भी माइनस करना है, 50 इसको माइनस करना है। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो आप भले, ठीक है, पहले इन दोनों जोड़, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ देते हैं इनको। क्या आता है इनका, माइनस 6 और 3 9, 7 और 5 12, 12 का 2 ऊपर लगा 1 यानी कि 2, 219 बाई 6 ये आ गया। अब क्या आता है इसका, इस 285 में से 229 को माइनस कर दो तो क्या आता है 51 बाई 6, ये आएगा ना। 285 में से 29 को माइनस 29 को माइनस कर दो, 15 में से 9 गए पीछे बचे 6 और 18, ये यहां पर आ गया 7, 7 में से 2 गए 5 और 0, 56 बाई 6। ओके 56 बाई 6, तो 56 बाई 6 रह गया। अब इसको और आप काट सकते हो, यहां पर क्या आ सकता है 2 8 28 बाई 3 किलोमीटर, यानी उसने 28 बाई ये किलोमीटर जो बचे हैं इसको भी आप और आगे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं है तो इसको और आगे सॉल्व करो। कैसे कर सकते हो, 28 में आप 3 का भाग दो कि कितनी बार जाता है यहां पर 3 का भाग 9 बार, कितना आया 27, पीछे कितना बचा 1। तो आप इसको कैसे लिखोगे, पहले ये लिखोगे 9 फिर 1 और फिर 3, 9 होल 1 बाई 3 किलोमीटर। क्या आ गया 9 होल 1 बाई 3 किलोमीटर डिस्टेंस उसने अपने फुट से यानी कि अपने पैरों से पार की। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप बिल्कुल गलती मत करना। अब चलिए, ये था आपके 61 क्वेश्चन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, स्टोर सेल्स ए पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन 25 रुपीज एंड अ सिंगल एप्पल इन 6 रुपीज। इफ अ लेडी परचेजेस 27 एप्पल्स हाउ मच मनी विल सी पे। यानी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले वो एक बार देख लेना इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपए में तथा एक सेब को 6 रुपए में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकान है, एक दुकान पर अगर वो दुकान वाला 5 सेब का एक पैकेट है, देखिए एक पैकेट है जिसमें 5 सेब है, कितनी सेब है 5, वो उसको बेचता है 25 रुपए में। कितने रुपए में 25 रुपीज में। लेकिन वो कहता है कि अगर आप पूरा पैकेट लेते हो तो मैं 25 रुपए में दे दूंगा, लेकिन अगर आप इस पैकेट को छोड़कर आप अगर 1 सेब लो, 2 सेब लो, 3 सेब लो, 4 सेब लो, ऐसी सेब अगर लेते हो, यानी कि आपने 1 सेब ले ली, 2 सेब ले ली, तो उसको मैं पर सेब के हिसाब से, पर एप्पल के हिसाब से 6 रुपए लूंगा, पर एप्पल के हिसाब से 6 रुपए लूंगा। अब देखिए एक औरत आती है, वो क्या करती है 27 सेब लेती है, 27 एप्पल लेती है। अब बताओ कि वो एप्पल कितने रुपए देगी, सॉरी ये वो जो मतलब औरत है वो उस एप्पल के कितने रुपए देगी। ठीक है, तो अब वो कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए कि वो औरत क्या चाहेगी, वो औरत चाहेगी कि मुझे कम से कम पैसे उसको पे करने पड़े। तो क्या होता है कि वो जो औरत है वो ये 5 वाले पैकेट कितने ले सकती है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। ठीक
ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें इसको फायदा है। क्यों फायदा है कि अगर वो इस प्रकार से लेती है, अगर मान लो उसने 4 एप्पल ली तो उसको 24 रुपए देने पड़ेंगे। अब कितना फर्क रह गया, एक रुपए का, यानी कि अगर वो 1 रुपए और देती तो उसको सीधा 4 की जगह 5 एप्पल मिल जाती। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चेक करते हैं कि ये 5 एप्पल आती है एक में, तो वो ऐसे कितने पैकेट ले सकती है। तो देखिए 5 का अगर 1 लेती है तो उसको 5 मिलेगी एप्पल, 5 के अगर 2 लेती है तो उसको मिलेगी 10, 5 के अगर 3 लेती है तो उसको मिलेगी 15 एप्पल, 5 के अगर 4 लेती है तो उसको मिलेगी 20 एप्पल, 5 के अगर 5 लेती है तो उसको मिलेगी 25 एप्पल। लेकिन जब वो 5 के 6 पैकेट लेती है तो उसको 30 एप्पल मिल जाती, लेकिन उसको 30 एप्पल नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 27 एप्पल ही चाहिए। तो ठीक है, हम लेते हैं कि 5 वाले वो 5 पैकेट मान लो ले ओके। अब देखिए पर पैकेट का रेट है 25 रुपए, तो 5 जो हुए पैकेट इसका कितना रुपया होगा, 25 × 5 कितना हो गया, 125 रुपीज। लेकिन अब ये तो 25 उसने ली सेव है, लेकिन उसको 2 सेव और लेनी है, तो 2 सेव का क्या होगा मूल्य, 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 2 कितना होगा, 12 रुपीज। तो 125 में 12 रुपीज को जोड़ दो, 137 रुपीज, इतने रुपए में उसने 27 सेवें ली थी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज क्या है कि फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला मैं 5 क्वेश्चन मैंने आपको आज बताया। कल से मैं आपको कोशिश करूंगा कि 15 या 20 क्वेश्चन रोज बताऊंगा आपको, ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द पूरा हो जाए और आप हंसी खुशी से जाओ और एग्जाम दे के आओ। और कई बच्चे पूछेंगे सर आपका एग्जाम कैसा हुआ, तो आप सभी की दुआ से बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ। मैथ तो हम कभी छोड़ते नहीं है, साइंस में कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है हमको, हिंदी और जो थी वो भी हमने सॉल्व कर दी, जीके थोड़ा बहुत करता है लेकिन फिर भी अच्छा होगा पेपर। ठीक है, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी, मैं आपसे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।